नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश्वरी सांकृत्यायन का। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि कहीं अंधाधुंध विकास ही ना बन जाए प्रकृति के विनाश का कारण। भले ही जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया के देश लाख चिंता जता रहे हों, शिखर सम्मेलनों में नित नए प्रस्ताव पारित किए जा रहे हों, पर वास्तविकता तो यही है कि दुनिया के देश पिछले 8 साल से लगातार सबसे ज़्यादा गर्मी से जूझते आ रहे हैं। पिछले सालों में ग्लेशियरों के पिघलने की स्पीड जिस तरह से बढ़ती हुई देखी जा रही है, जिस तरह से जंगलों में दावानल हो रहा है और जिस तरह से समुद्री तूफान, चक्रवात या सुनामियाँ आए दिन अपना असर दिखा रही हैं, वास्तव में यह अत्यधिक चिंता का विषय बनता जा रहा है। इस क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों का तो यहाँ तक मानना है कि ग्लेशियर किनारे बसे शहरों के अस्तित्व का संकट भी मुँह बाए खड़ा दिखाई देने लगा है। हालांकि समय पर सूचनाओं और डिजास्टर मैनेजमेंट व्यवस्था में सुधार का यह तो असर साफ दिखने लगा है कि प्राकृतिक आपदाओं के चलते जन हानि तो न्यूनतम हो रही है, पर जिस तरह से धन हानि हो रही है और आधारभूत संरचनाओं को नुकसान पहुंच रहा है, वह भी अपने आप में गंभीर है। दरअसल प्रकृति प्रदत्त उपहारों का जिस तरह से अंधाधुंध दोहन किया गया है और जिस तरह से नित नई सुविधाओं के साइड इफ़ेक्ट जब तक हमारे सामने आते हैं, तब तक हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। अब ग्लेशियरों के किनारे तक पहुँच और फिर पिकनिक स्पॉट की तरह उनका उपयोग होने से केवल प्लास्टिक ही नहीं बल्कि अन्य कारणों से बुरा असर पड़ा है। आज वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि जिस तरह से जीवन को आसान बनाया गया है, वे सभी कारण कार्बन उत्सर्जन या यूँ कहें कि प्रकृति को विकृत करने में सहायक रहे हैं। आज यह सामने आ रहा है कि संवाद के सामान्य साधन ईमेल से ही कार्बन उत्सर्जन होने लगा है। फिर आसानी से कल्पना की जा सकती है कि हमारे एसी, हमारे रेफ्रिजरेटर, ओटीजी, ओवन, दैनिक उपभोग के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कितना अधिक प्रभावित कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइज़रों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग के कारण भूमि की प्रभावित होती उर्वरा शक्ति को हम अब समझ पा रहे हैं और एक बार वापस वैदिक खेती या जैविक खेती या परंपरागत खेती की बात करने लगते हैं। यह तो एक इशारा मात्र है। आज जंगलों को वापस आबाद करने पर जोर दिया जाने लगा है। अंधाधुंध शहरीकरण के चलते हमने हमारी संस्कृति, परंपरा, जलवायु और पर्यावरण सभी को प्रभावित किया है। प्राकृतिक तरीके से गांवों में बने आवासों का स्थान शहरीकरण के चलते गगनचुंबी कंक्रीट के संजालों ने ले लिया है। यह केवल और केवल समय, स्थान व धन बचाने के चक्कर में परंपरागत भवन निर्माण तकनीक को नज़रअंदाज करने का परिणाम है। औद्योगिकीकरण के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के जो कार्य किए जाने थे या यूँ कहें जो सावधानी बरतनी थी, उस ओर हमारा समय रहते ध्यान ही नहीं गया। गगनचुंबी इमारतों के रहवासियों के लिए प्राकृतिक धूप और प्रकाश दूर की बात होता जा रहा है। बच्चों का मिट्टी में खेलना तो दूर की बात हो गई है। देखा जाए तो हम जिस तरफ नज़र घुमाते हैं, उसी तरफ अब विकृतियां सामने आने लगी हैं। दरअसल बाजार संस्कृति के कारण भी हमने बहुत कुछ खोया है। आज जापान अपने यहाँ ओवन और ओटीजी के उपयोग पर रोक लगा रहा है। टीवी और अखबारों में दिखाई देने वाले आरओ के विज्ञापन अब कम ही दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि अब आरओ के पानी से परहेज की बात की जाने लगी है। मिट्टी के बर्तनों की बात की जाने लगी है तो दबी जुबान से ही सही सोशल मीडिया पर फ्रिज में रखी वस्तुओं के उपयोग के पक्ष विपक्ष में लिखा जाने लगा है। प्लास्टिक के कारण जो दुष्प्रभाव पड़ा है, उस पर तो किसी तरह की बात करना ही बेमानी होगा। यह तो मात्र कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हमारे दैनिक जीवन में मार्केटिंग विशेषज्ञों द्वारा उतारा गया कि इनके अभाव में तो हम पुराने ज़माने के ही रह जाएंगे। अब इनकी मार्केटिंग सैचुरेशन स्तर पर आ गई तो अब इन्हीं के इको फ्रेंडली वर्जन के उपयोग की बात की जाने लगी है।
जैसे आम आदमी स्वयं वस्तु बन गया हो और उसे मार्केटिंग की दुनिया जिस तरह चाहे उस तरह से उपभोग की वस्तु बना रही हो। सिंगल और डबल वियरिंग के पंखों की दुनिया आज कूलर को भी पीछे छोड़ चुकी है और कूलर का स्थान तेज़ी से एसी लेते जा रहे हैं। यह तेज़ी से आता बदलाव है, जबकि हल्के से बीमार होते ही डॉक्टर की पहली सलाह ही यह होगी कि फ्रिज का पानी मत पियो और एसी का उपयोग कम करो। सवाल यह नहीं है कि विकास की यात्रा थमे, बल्कि नित नए विकास की बात की जानी भी चाहिए। पर 100% का सवाल यह है कि जब कोई नई चीज़ ला रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट पर भी तत्काल शोध होते रहना चाहिए, ताकि समय रहते उसका समाधान खोजा जा सके। आखिर मार्केटिंग से परे भी तो बहुत कुछ है। हमें जलवायु परिवर्तन और अधिक गर्मी, अधिक सर्दी और अधिक बरसात के साथ ही मौसम के बदलाव के कारणों को समझना होगा, अन्यथा प्रकृति का अत्यधिक दोहन और दुरुपयोग कहीं हमारे अस्तित्व पर ही भारी न पड़ जाए। यह वैज्ञानिकों को समय रहते ही सोचना होगा। आप देख रहे थे स्पेशल रिपोर्ट। यदि आपको यह स्पेशल रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राजेश्वरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।